दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर में। मैं हूं आपके साथ अदिति। बाबा रामदेव के लिए मुसीबत घेर के आई है। जैसे 2024 की शुरू में ही मोदी और अडानी पर राहु की नजर पड़ी थी, अब वही हाल 2025 के शुरू से ही जो है रामदेव बाबा का है, वही हाल है। रामदेव बाबा की धोती अब फिर एक बार न्यायपालिका ने खोल दी है। यानी न्यायपालिका ने फिर एक बार बाबा रामदेव को उनकी औकात दिखाई है। रामदेव पर अब तक फ्रॉड का आरोप लग रहा था, अरेस्ट वारंट भी जारी की गई थी, लेकिन अब मामला इतना गंभीर हो गया है, इतना संगीन मामला हो गया है कि अब बाबा रामदेव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है और उनका चेला जो है बालकृष्णा भी इसमें पूरी तरीके से फंस गए हैं। उनके खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पहले फर्जी हेल्थ प्रोडक्ट बेच करके कहीं ना कहीं केरला की कोर्ट ने उन्हें अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ जारी किया था। फिर डाबर कंपनी ने बाबा रामदेव को कोर्ट तक घसीटा और फिर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 1000 एकड़ जमीन पर रामदेव बाबा को आड़े हाथों लिया और अब केरला की कोर्ट ने फिर से बाबा रामदेव को तगड़ा वाला झटका दे दिया। केरल की कोर्ट ने रामदेव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है, जिसके बाद बाबा रामदेव को 440 वोल्ट का झटका लग गया है, क्योंकि अब हर हाल में बाबा रामदेव को, या बाबा ना ही कहे तो अच्छा है, रामदेव को जो है केरला पहुंचना है। केरला की अदालत में जाकर के उन्हें फिर एक बार माफी मांगनी होगी, या जो भी याचिका में कहा गया है, जो दावा किया गया है, उस पर उन्हें अब कहीं ना कहीं जवाब देना है। रामदेव के अलावा पतंजलि योग पीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्णा के खिलाफ भी वारंट, गैर जमानती वारंट जारी किया गया। केरला की पलक्कड़ जिला का जो कोर्ट है, दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। और वजह क्या है कि जब कोर्ट ने उन्हें बुलाया था तब ये दोनों ही कोर्ट में पहुंचे नहीं थे और कोर्ट ना पहुंचने के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। वे केरल के ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा दिव्या फार्मेसी के खिलाफ दायर किए गए आपराधिक मामले में कोर्ट में पेश होने से बाबा रामदेव बच रहे हैं। लेकिन अब 15 फरवरी को हर हाल में रामदेव और बालकृष्णा को केरला कोर्ट में हाजिर होना है। 3 मामले जो आपके स्क्रीन पर अभी है। एक कि पतंजलि के भ्रामक एडवर्टाइजमेंट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की माफी स्वीकार की, यानी कोर्ट में उन्हें इस मामले में माफी मांगनी पड़ी थी, हाथ जोड़ करके कहना पड़ गया था कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। और मामले में मानहानि का केस अब फिलहाल बंद हो चुका है। मामला बहुत बड़ा मामला था जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और उसके बाद इस मामले को कैसे भी करके इसे रफा दफा किया गया, जो पतंजलि के लिए, रामदेव के लिए बड़ी बेइज्जती की बात थी। दूसरा, पतंजलि के कपूर वाले उत्पादों को बेचने पर रोक लगाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंपनी पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था और इस मामले में भी उन्हें बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे थे और घोर बेइज्जती रामदेव की हुई इसमें। तीसरा, कोविड-19 ठीक करने का दावा करने और मॉडर्न मेडिसिन को बेकार, एकदम फुजूल कहने का मामला गरमाया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने बाबा रामदेव पर आरोप लगाए थे और कई मामला जो है अभी भी कोर्ट में है और इन तमाम मामलों में पतंजलि और रामदेव की इतनी बेइज्जती हो रही कि पूछिए मत। अब देखिए, दिव्या फार्मेसी, जो कि बाबा रामदेव या पतंजलि की जो दिव्या फार्मेसी है, उस फार्मेसी की 14 दवाइयों पर बैन लगाया गया। उत्तराखंड सरकार ने 15 अप्रैल 2024 को इन दवाइयों के विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिए थे। इन मेडिसिन की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई थी। इसके बाद दोस्तों, केरल ड्रग्स इंस्पेक्टर इस पर कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन इन दवाइयों पर बैन क्यों लगाई गई थी? इन दवाइयों के जो एडवर्टाइजमेंट है, उन विज्ञापनों में भ्रामक जानकारी दी गई थी। इन दवाइयों के विज्ञापनों से जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945 नियम का 159A का उल्लंघन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक एडवर्टाइजमेंट्स के मामले में पतंजलि को फटकारा भी था
लेकिन अब ये मामला केरला कोर्ट में फिर से उठा है, फिर से मुद्दा गरमाया हुआ है। अपनी फर्जी मेडिसिन और इन दवाइयों के लिए जो एडवर्टाइजमेंट पतंजलि ने की है, बाबा रामदेव ने की है, उस पर रामदेव को अब फिर से कोर्ट में हाथ जोड़ना पड़ सकता है। दरअसल इस बार क्या हाथ जोड़ने से पूरी तरीके से मामला सेटल डाउन हो जाएगा? शायद नहीं। अगर इस बार भी रामदेव 15 फरवरी को केरला की कोर्ट में, पलक्कड़ कोर्ट में मौजूद नहीं होते हैं, हाजिर नहीं होते हैं, तो उन्हें सीधा जेल भेजा जाएगा। यानी बाबा रामदेव के लिए मुसीबत घेर के आई है और उस मुसीबत से रामदेव को छुड़ाने की कोई कोशिश मोदी की सरकार नहीं कर रही है। अब हाल ऐसा है कि रामदेव या पतंजलि कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप खरीदने जाते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा, चाहे च्यवनप्राश हो। आप सोचिए, डाबर ने च्यवनप्राश यानी जो रामदेव बाबा या पतंजलि की जो च्यवनप्राश है उसे लेकर के जो दावा किया है कोर्ट में, वो सोचने वाली बात है। किसी भी प्रोडक्ट में आपको, पतंजलि की किसी भी प्रोडक्ट में हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचना होगा कि क्या इसे खरीदा जाए, क्या ये फर्जी तो नहीं है, इसमें कुछ फ्रॉड तो नहीं है, इसमें कोई घपला तो नहीं किया गया है, कहीं सेहत पर इसका असर तो नहीं होगा, बुरा असर तो नहीं होगा। ये तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं रामदेव जो है वो घिरते चले जा रहे हैं और साथ ही साथ उनका चेला बालकृष्ण भी अब फिर एक बार कोर्ट का चक्कर काटने वाला है। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? फिर एक बार रामदेव पर मुसीबत की घड़ी आ पहुंची, फिर एक बार रामदेव पर मुसीबत की, खतरे की घंटी बज रही है, जिससे रामदेव के लिए बच पाना आसान नहीं है। इस पूरे विषय को आप किस तरह से देख रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें। और क्या आपको लगता है कि रामदेव या पतंजलि की तमाम चीजों पर वाकई सरकार की ओर से जांच बिठाने की जरूरत है, और जिस जांच बिठाने से सरकार भी बचती हुई नजर आ रही है? आप अपनी सोच क्या रखते हैं, इस पर कमेंट कर हमारे साथ शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।